आइए हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। हम सब अभी एक भजन सुन रहे थे, उसमें एक लाइन था, प्रीत करे दुख होए। तो कम से कम मुझे तो ये समझ में नहीं आता था कि प्रेम करने से दुख कैसे होगा। कहते हैं प्रेम में युवा आनंद होता है, और इसीलिए प्रेमानंद भी कहते हैं। उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। सांसारिक कहानियों को अगर देखें तो मजनू ने पहाड़ खोद डाले, क्या क्या नहीं कर डाले, कभी उसे दुख महसूस ही नहीं हुआ। तो इन सब कहानियों को देख करके मुझे ये कभी समझ में नहीं आता था। पर वास्तव में सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम में यही फर्क है। सांसार दोनों प्रेम एक तरह का नशा होता है। सांसारिक प्रेम में वो पता ही नहीं चलता कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। जिससे आप प्रेम करते हो, जो चाहता है वो आप करते चले जाते हो, और वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। पर आध्यात्मिक प्रेम में होता क्या है कि आपके पत्थर रूपी हृदय कोमल हो जाते हैं, और वह कोमलता के कारण आप दूसरों के दुख से दुखी होने लगते हैं। वो आनंद अपनी जगह में है, पर हमारा हृदय किसी को भी दुखी देख करके दुखी होने लगता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप साधना करते चले जाते हैं, जैसे जैसे अपने समर्थ गुरु से प्रेम बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे और आप कोमल प्रकृति के होते चले जाते हैं। और इस कारण, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से देखें तो चारों तरफ दुखी दुख नजर आता है, और इस कारण जो आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ जाते हैं, जिनका हृदय कोमल हो जाता है, वो दुख से भर जाते हैं, और इसी कारण वो दुखी रहते हैं। एक बात और इस भजन में थी, पंथ निहारूं डगर बहारूं। ये पंथ और डगर क्या है? माँ मीरा के भजन में जो यह पंथ डगर, यह स्थूल रास्ते, स्थूल राहें नहीं है। यह है अपने प्रियतम को अपने हृदय में मंदिर में बिठाने का। यानी कि अपने समर्थ गुरु को अगर आप अपने हृदय मंदिर में बिठा लेते हैं, तो वो हर पल वहीं रहेंगे। जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मूर्ति तो वहीं रहती है। तो अपने हृदय में उस गुरु रूपी आत्मा के प्राण प्रतिष्ठा की बात होती है, और वह तभी संभव है जब हमारा हृदय निर्मल हो जाए, हमारे विचार निर्मल हो जाए। और यह सब जब, यही निर्मल करना जो है, यही डगर बहारना है। जब आपका हृदय निर्मल हो जाता है, तब आप इंतजार करते हैं, तब वह पंथ निहारने की बात आती है। तो ये वास्तव में आध्यात्मिक साधना की अति ऊंची मंजिल है। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज को माँ मीरा के भजन बहुत ही पसंद थे, क्योंकि उनमें जो आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, उनके हर भजन में ऐसी आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य है। किसी एक भी भजन को अगर गुरु महाराज के साधना के द्वारा अपने जीवन में अगर आप उतार लें, अगर उस रहस्य को समझ लें सबसे पहले, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक मंजिल नहीं आएगी। तो इसीलिए इन सब भजन को, ये सिर्फ कर्ण प्रिय नहीं है, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। सुनने से वैसा ही है जैसे तपती गर्मी में आप ठंडे जल में डुबकी लगा लें, थोड़े पल के लिए शांति मिलेगी। लेकिन अगर वह ठंडक हमारे अंदर उतरी नहीं, तो जैसे ही उस जल से बाहर आएंगे, फिर वही तप्त गर्मी से परेशान हो जाएंगे।
तो वो अगर उतार लें, वो शीतलता हमारे अंदर उतर जाए, तब वह बात होती है। तो ये चीजें जो है, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे अपने जीवन में उतारने की, तब तक सब बातें हैं। क्योंकि वास्तव में तब तक हम उस रहस्य को जब तक हम उतारेंगे नहीं, तब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे। और अनुभव जब तक नहीं नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। यानी कि उस रहस्य को वास्तव में अंतर से हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अध्यात्म पथ पर जो साधक चलते हैं, उनकी कोशिश होनी चाहिए। हम सब उसी कोशिश में लगे हुए हैं। जिस दिन वह कोशिश सफल हो जाए, उसी दिन हम सबकी साधना सिद्ध होगी। साधना करना ही सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य यह है कि हमारे साधना में इतनी तेजी हो कि हम वह साधना को सिद्ध कर सकें। तभी आगे के साधनाएं शुरू होती हैं। तभी वास्तव में अध्यात्म की साधना शुरू होती है। जब गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु कृपा प्राप्त हो जाए। गुरु कृपा यानी कि वह संसारिक वस्तुओं के लिए नहीं। कृपा, गुरु कृपा का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर गुरु से इतना प्रेम हो जाए कि गुरु भी हमसे उतना ही प्रेम करे। क्योंकि जब हम निस्वार्थ प्रेम गुरु से अगर करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि हमारा समर्थ गुरु हमसे प्रेम नहीं करेगा, हमसे प्रसन्न नहीं होगा। वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज की सही ढंग से साधना करने से यह सब अनुभव हमारे इसी जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। हम सब उसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं। और इसके लिए हम सब एक ऐसे सरल सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं भी होती हैं। अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें।